नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है कि विवाह के पश्चात ससुराल पक्ष से अत्यधिक धन मिलने के योग कब होते हैं, वे कौन से योग हैं, वे कौन सी स्थितियां हैं कुंडली में जिससे हम किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि विवाह के पश्चात ससुराल पक्ष से आपको धन का अत्यधिक लाभ होने वाला है। उससे पहले बता देना चाहूँगा, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि विवाह के पश्चात भाग्योदय। तो आप ये कह सकते हैं कि यह जो टॉपिक आज का है यह उससे मिलता जुलता है या उसी का ही एक्सटेंशन है। बहुत सी चीज़ें उसी तरह ही आपको इसमें दिखेंगे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर, जिसमें हम यह देखेंगे कि विवाह के पश्चात ससुराल पक्ष से अत्यधिक धन मिलने की संभावना कब बनती है कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार। तो आइए कुछ सूत्र बताऊंगा, उन सूत्रों को आप अप्लाई करके स्वयं अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक लग्न कुंडली बना लेते हैं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने दो कुंडलियाँ बनाई हैं। एक में मैं आपको सूत्र बताऊंगा, दूसरे में कुंडली में वो बातें समझाऊंगा। तो पहला सूत्र यह है, देखिए ये लग्न कुंडली है, आपको पता ही होगा, पुनः दोहराना चाहूंगा, यह लग्न कुंडली है या ये प्रथम भाव है या 12 भाव होते हैं, यहीं से गिनते हैं। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव। ये होते हैं 4 भाव केंद्र के, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। त्रिकोण के भाव होता है पहला, 5वां और 9वां। पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। ये द्वितीय भाव है क्योंकि यहाँ से गिनने पे दूसरा पड़ता है, पहला दूसरा। द्वितीय भाव है, इसको धन भाव बोलते हैं। और यह है एकादश भाव, अगर यहाँ से आप गिनेंगे तो यह एकादश भाव है, यह है आय भाव। चतुर्थ भाव को ही सुख भाव भी बोलते हैं और ये सप्तम भाव है, विवाह का भाव है। तो आइए अब पुनः अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यह एक लग्न कुंडली है। तो सूत्र क्या है कि यदि किसी लग्न पत्रिका में द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में विराजमान, द्वितीय भाव के जो भी स्वामी थे वे सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यानी ये द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में आकर बैठ जाएं, और सप्तम भाव के स्वामी कहीं अच्छी स्थिति में हो। अच्छी स्थिति का मतलब यह है कि वे केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, चाहे धन भाव में हो, चाहे एकादश भाव में हो, इस भाव में ना हो जो कि है तृतीय भाव, अधिक परिश्रम का घर है, या फिर अगर उस स्थिति में है तो उच्च के हो। तो अधिक बातों को एक साथ हम मर्ज नहीं करेंगे, नहीं कंफ्यूजन होगा। तो सिर्फ इतना समझिए कि द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव के स्वामी कहीं अच्छी स्थिति में हो, चाहे वे केंद्र में हो, चाहे वे त्रिकोण में हो, और सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो या शुक्र की युति हो। तो इस भाव के स्वामी यहां आ गए। अब चाहे शुक्र यहीं पे बैठे या शुक्र लग्न में बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि डालें, दोनों स्थितियां यहां पे काम करेंगी। तो द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम में हो और सप्तमेश कहीं भी विराजमान हो, चाहे वे केंद्र में हो, चाहे वे त्रिकोण में हो, और शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो या सप्तम को अपनी दृष्टि से देख रहा हो। तो यह स्थिति होती है जब व्यक्ति को
विवाह पश्चात अत्यधिक धन मिलने की संभावना होती है ससुराल पक्ष से। इसी को हम एक कुंडली पर आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक कुंडली बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यह 3 नंबर राशि लग्न में है। 3 नंबर राशि लग्न में यानी कि यह मिथुन लग्न की कुंडली है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अब हमारा सूत्र क्या कहता है? सूत्र यह कहता है कि द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम में हो। द्वितीय भाव में 4 नंबर राशि कर्क राशि, इसके स्वामी हुए चंद्र। चंद्रमा यहां से यहां आके बैठ गए हैं, ये आ गए चंद्रमा। और जो सप्तम भाव के स्वामी है केंद्रीय त्रिकोण में हो। यहाँ पे 9 नंबर राशि सप्तम भाव में है, यानी कि यह धनु राशि है। स्वामी हुए गुरु। गुरु हमने मान लिया चलिए त्रिकोण में बैठ गए गुरु। और सप्तम भाव में शुक्र विराजमान हो या सप्तम भाव को अपनी दृष्टि से देखें, तो यहाँ पे हमने मान लिया शुक्र है यहाँ पर। तो यह स्थिति बन गई कि द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम में है। सप्तम के स्वामी देखिए यहाँ पर केंद्रीय त्रिकोण में है, तो यहाँ पर त्रिकोण में बैठे हुए हैं गुरु। और शुक्र यहीं पर विराजमान हो या फिर शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से देखें, यानी कि शुक्र अगर लग्न में विराजमान है तो अपनी सप्तम दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं, तो सूत्र हमारा बन गया। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को विवाह के पश्चात अत्यधिक धन की संभावना है मिलने की अपने ससुराल पक्ष से। तो आइए चलते हैं अगले सूत्र पर। किसी भी लग्न पत्रिका में द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, यह है द्वितीय भाव और यह है सप्तम भाव। इन दोनों के स्वामी आपस में युति बनाकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे। इन दोनों के स्वामी आपस में युति बनाकर केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो। इस भाव और इस भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी इस केंद्र में कहीं भी बैठे या त्रिकोण में कहीं भी बैठ लें। उदाहरण के तौर पर हमने माना कि इन दोनों ग्रहों ने युति बना ली और ये दसम भाव है यहाँ पर विराजमान हो गए और इन पर शुक्र की दृष्टि हो या शुक्र इनके साथ विराजमान हो, यानी कि शुक्र यहाँ बैठकर चतुर्थ भाव में अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हो इस युति पर, या शुक्र इन्हीं के साथ बैठ जाए। तो यह स्थिति होती है जब ससुराल पक्ष से अत्यधिक धन मिलने की संभावना बनती है। इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। मान लिया वृष लग्न की कुंडली है, 2 नंबर राशि लग्न में, यानी कि वृष लग्न हुआ। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब सूत्र में हमने क्या बताया कि द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी। द्वितीय भाव के स्वामी कौन हुए? 3 नंबर राशि मिथुन, यानी कि बुध द्वितीय भाव के स्वामी हुए। यहाँ पर 8 नंबर राशि सप्तम में, तो सप्तम में कौन हुए? मंगल। तो द्वितीय भाव के स्वामी बुध और सप्तम भाव के स्वामी मंगल केंद्र या त्रिकोण में कहीं विराजमान हो। उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि चलिए यहाँ पर विराजमान है बुध और मंगल, या यहाँ पे विराजमान है बुध मंगल, क्योंकि यह केंद्र ही है, केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो सकते हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी दसम भाव जो कि केंद्र है वहां पर विराजमान है और शुक्र की इन पर दृष्टि पड़े। शुक्र यहाँ पे है क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, तो ये सामने ही होंगे। तो चतुर्थ भाव में शुक्र बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हो या फिर शुक्र इन्हीं के साथ इसी युति के साथ बैठे हो। तो यह स्थिति होती है जब ससुराल पक्ष से अत्यधिक धन मिलने की संभावना होती है। आइए चलते हैं अपने अगले सूत्र पर। यह एक लग्न कुंडली है और हमारा सूत्र यह कहता है
कि सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी आपस में युति बनाकर चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या एकादश भाव में विराजमान हो। आइए देखते हैं। यहाँ पर यह लग्न कुंडली है, यह है सप्तम भाव, यह है एकादश भाव। तो सप्तम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी ये आपस में युति बनाकर सप्तम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी आपस में युति बनाकर चतुर्थ भाव में विराजमान हो। ये चतुर्थ भाव है, चाहे सप्तम भाव में विराजमान हो या फिर एकादश भाव में विराजमान हो। और द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी या तो यहाँ पर विराजमान हो जाए सप्तम भाव में या फिर अपनी दृष्टि डालें सप्तम भाव पर। मान लिया यहाँ पे बैठ जाएं और यहाँ से वे अपनी दृष्टि डालें सप्तम भाव पर। पुनः बताना चाहूंगा, जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी आपस में युति बनाकर चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या फिर एकादश भाव में विराजमान हो जाएं और द्वितीय भाव के स्वामी या तो सप्तम भाव में बैठ जाएं या सप्तम भाव को अपनी दृष्टि से देखें। तो हमने माना कि लग्न में बैठे हुए अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं सप्तम भाव को। साथ ही साथ ये जो दोनों ग्रह हैं, सप्तम भाव के स्वामी और एकादश के स्वामी जो युति बना रहे हैं, उन्हीं ग्रहों की बात कर रहा हूं। उनमें से कोई एक ग्रह उच्च का हो या स्वराशि का हो, अपनी राशि का हो, और शुक्र इस युति को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि जो भी युति होगी उसको शुक्र प्रभावित कर रहे हों, यानी शुक्र उसके साथ में बैठे हों या फिर देख रहे हों। और इन दोनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह उच्च का हो या अपनी राशि का हो। आइए इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। यह एक लग्न कुंडली है और इसी पर हम अभी विचार करेंगे। ये अपने तीसरे सूत्र को हम इसी पर लगाएंगे। आइए देखते हैं। माना 9 नंबर राशि लग्न में है, यानी कि यह हुई धनु राशि, गुरु की राशि है। तो ये हुआ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इस धनु लग्न की कुंडली में अपने सूत्र अनुसार हम देखते हैं कि द्वितीय भाव, क्षमा करें, सप्तम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी युति बनाए। सप्तम भाव यह है 3 नंबर राशि मिथुन, यानी इसके स्वामी हुए बुध। एकादश भाव 7 नंबर राशि तुला, इसके स्वामी हुए शुक्र। तो सूत्र क्या कहता है कि सप्तम भाव के स्वामी यानी सप्तमेश और एकादशेश यानी एकादश भाव के स्वामी, इन दोनों भावों के स्वामी आपस में युति बनाकर या तो चतुर्थ भाव में बैठे या फिर सप्तम भाव में बैठे या फिर एकादश भाव में बैठे। तो उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि सप्तम भाव के स्वामी बुध और एकादश भाव के स्वामी शुक्र एकादश भाव में युति बनाकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर बुध और शुक्र विराजमान है। और सूत्र क्या कह रहा था कि द्वितीय भाव के स्वामी या तो सप्तम में बैठे या सप्तम को अपनी दृष्टि से देखें। तो द्वितीय भाव यह है 10 नंबर राशि शनि, यानी मकर राशि है ये, शनि हुए स्वामी। तो शनि या तो यहाँ पे विराजमान हो जाए या शनि इसको अपनी किसी दृष्टि से देखें। तो उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव के स्वामी शनि लग्न में बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पर। तो ये सूत्र का जो एक पार्ट है वो पूरा हुआ यहाँ पर। फिर क्या था कि जो ये दोनों ग्रह हैं यानी कि सप्तमेश और एकादशेश जो युति बना रहे हैं, उनमें से कोई एक ग्रह उच्च का हो या अपनी राशि का हो। यहाँ पर देखिए 7 नंबर राशि शुक्र की होती है, बुध और शुक्र यहीं पे बैठे हैं, यानी शुक्र स्वराशिस्थ है। तो यह कंडीशन भी हमारी पूरी हुई। फिर क्या है, शुक्र इस युति को प्रभावित कर रहे हो, चाहे अपनी दृष्टि से देखें या साथ में बैठे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ऑलरेडी शुक्र है ही, क्योंकि इसी भाव के स्वामी है। कोई अन्य ग्रह होता तो यहाँ पर या तो शुक्र बैठते या फिर अपनी दृष्टि से देखते। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र कंप्लीट हुआ। फिर से देखेंगे, यहाँ देखिए
सप्तमेश बुध एकादशेश शुक्र के साथ एकादश भाव में विराजमान है और द्वितीय भाव के स्वामी शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, और यहाँ पर शुक्र यानी कि सप्तमेश और एकादशेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एकादशेश शुक्र स्वराशिस्थ है, बढ़िया बात है। और शुक्र प्रभावित कर रहे हैं इस युति को क्योंकि शुक्र स्वयं ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारा सूत्र पूरा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को ससुराल पक्ष से अत्यधिक धन मिलने की संभावना है विवाह के पश्चात। आइए अब चलते हैं अपने अगले सूत्र पर। अगला सूत्र कहता है कि यदि किसी जन्म पत्रिका में सप्तमेश और नवमेश, ये सप्तम भाव है, ये नवम भाव है, तो इनके स्वामी क्रमशः सप्तमेश और नवमेश कहलाएंगे। तो सप्तम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी आपस में युति बनाएं। सप्तम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी आपस में युति बनाकर त्रिकोण में हो या केंद्र में हो। ये हुए केंद्र, चाहे यहाँ पे युति बनाए या ये हुए त्रिकोण। ये 4 भाव केंद्र है और ये 3 भाव त्रिकोण है। तो सप्तमेश और नवमेश आपस में युति बनाकर केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो और शुक्र इस युति को प्रभावित करे। शुक्र इस युति को अपने प्रभाव में ले, यानी कि शुक्र इस युति के साथ बैठे या मान लिया ये यहाँ पे दोनों बैठे हैं सप्तमेश और नवमेश युति बनाकर त्रिकोण में, ये पंचम भाव त्रिकोण कहलाता है, यहाँ पर बैठे हैं। तो शुक्र यहीं पे विराजमान हो जाए या फिर इसको देखें तो मान लिया शुक्र यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ अपनी सप्तम दृष्टि से इस युति को देखेंगे तो यह कंडीशन पूरी होती है। या फिर शुक्र इन दोनों में से किसी के स्वामी, तब भी तो शुक्र, देखिए अगर इन दोनों ग्रह में से शुक्र भी एक ग्रह होगा तो भी यह कंडीशन हमारी पूरी हो जाएगी कि वो सप्तमेश हो या नवमेश हो। ठीक है, तो इसी को हम एक उदाहरण से समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए मानते हैं कि यहाँ पर 1 नंबर राशि है लग्न में, यानी कि यह मेष लग्न की कुंडली हुई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पर सप्तम भाव ये है, नवम भाव ये है। सप्तम में 7 नंबर यानी तुला राशि, स्वामी हुए शुक्र, यह है शुक्र। यहाँ पे नवम भाव में 9 नंबर राशि, स्वामी हुए गुरु, क्योंकि यह धनु राशि है, स्वामी गुरु होते हैं। तो सप्तमेश शुक्र और नवमेश गुरु आपस में युति बनाकर केंद्र त्रिकोण में बैठे। तो उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि सप्तमेश शुक्र और नवमेश गुरु युति बनाकर यहाँ पर विराजमान है त्रिकोण में। ये हुए शुक्र और गुरु, इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी। और इसी का क्या अगला पार्ट क्या था कि दोनों युति बनाकर केंद्र त्रिकोण में बैठे, यहाँ पर त्रिकोण में बैठ गए। शुक्र इस युति को प्रभाव में ले, यानी इनके साथ बैठे या इनको देखे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सप्तमेश शुक्र स्वयं यहीं पे बैठे हुए हैं, तो वो कंडीशन भी पूरी हो गई। तो यह कंडीशन है जब हम बता सकते हैं कि यह व्यक्ति विवाह के पश्चात अपने ससुराल से अच्छा खासा धन प्राप्त कर सकता है, ऐसी स्थितियां बन रही है। आइए चलते हैं अपने अगले सूत्र पर। किसी भी जन्म पत्रिका में यदि द्वितीय भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव सुख भाव होता है, द्वितीय भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में और एकादश भाव के स्वामी भी चतुर्थ भाव में। द्वितीय भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी तीनों चतुर्थ भाव में विराजमान हों और चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है इसके स्वामी एकादश भाव में चले जाएं, इसके स्वामी एकादश भाव में चले जाएं, चतुर्थ भाव के स्वामी। साथ ही साथ जो भाग्य भाव यानी कि नवम भाव है, नवम भाव के स्वामी यहाँ पर
अपनी दृष्टि डाल रहे हों एकादश भाव में। यह है नवम भाव, इसके स्वामी एकादश भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। उदाहरण के लिए यहां पर बैठे हैं एकादश भाव के स्वामी, और यहां से आप देखेंगे तो वे अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं इस भाव पर। एक बार फिर से देखेंगे, द्वितीय भाव के स्वामी चतुर्थ में हो, सप्तम के स्वामी चतुर्थ में हो, एकादश भाव के स्वामी चतुर्थ में हो, और नवम भाव के स्वामी किसी भी तरह से अपनी दृष्टि एकादश भाव पर डाल रहे हों। अगर शुक्र इस युति को प्रभावित करे तो अति उत्तम, नहीं करता तो भी शुक्र यदि अच्छी स्थिति में है और यह ऐसा योग बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि ससुराल पक्ष से अत्यधिक धन मिलने की संभावना इस व्यक्ति को बनती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दें कि एकादश का स्वामी चतुर्थ में आ गया है और चतुर्थ का स्वामी एकादश भाव में चला गया है। यह परिवर्तन, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया योग होता है यह। इसी को हम उदाहरण के माध्यम से आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। माना एक नंबर राशि लग्न में यानी कि मेष लग्न की कुंडली है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब द्वितीय भाव सूत्र क्या कहता है कि द्वितीय भाव के स्वामी चतुर्थ में हो। यह है द्वितीय भाव, इसके स्वामी चतुर्थ में आ जाएं। 2 नंबर राशि द्वितीय भाव में वृष राशि, स्वामी हुए शुक्र, यहाँ पर आ गए शुक्र। सप्तम भाव के स्वामी भी चतुर्थ में जाए। सप्तम में 7 नंबर राशि है तुला राशि, स्वामी हुए शुक्र, ये भी इधर चले गए। अब आप देख रहे हैं कि द्वितीय और सप्तम के स्वामी तो एक ही हैं, शुक्र ही, तो शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एकादश भाव के स्वामी भी चतुर्थ में आ जाएं। एकादश भाव ये है 11 नंबर राशि है कुंभ राशि, स्वामी हुए शनि, ये भी यहीं पर आ गए हैं। शनि आ गए यहाँ पर। और इस भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी एकादश में चले जाएं। चतुर्थ भाव यहाँ पे 4 नंबर राशि है कर्क राशि, स्वामी हुए चंद्र पहुंच गए हैं यहाँ पर एकादश भाव में। और सूत्र क्या कह रहा था कि जो नवम भाव है उसके स्वामी अपनी किसी भी दृष्टि से एकादश को देखें, एकादश को प्रभावित करें। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर है, इसके स्वामी हुए, ये धनु राशि है, नवम भाव में स्वामी हुए गुरु। उदाहरण के लिए गुरु यहाँ बैठे हैं तो गुरु यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं एकादश भाव पे, तो हमारा सूत्र पूरा हुआ। शुक्र स्वयं यहाँ पर विराजमान है क्योंकि वे धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, तो यह कंडीशन भी पूरी हो गई। तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र पूरा हुआ कि द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम में, क्षमा करें, द्वितीय भाव के स्वामी चतुर्थ में, सप्तम के स्वामी चतुर्थ में और एकादश के स्वामी चतुर्थ में हो, चतुर्थ भाव के स्वामी एकादश में हो, और नवमेश जो है वो कहीं भी बैठ के अपनी दृष्टि एकादश भाव पर डालें, एकादश भाव को प्रभावित करें। तो यहाँ पर यह सूत्र बिल्कुल फिट बैठता है। हम व्यक्ति को बोल सकते हैं कि हाँ, आपका विवाह के पश्चात ससुराल पक्ष से अत्यधिक धन मिलने की संभावना बनती है। तो इस प्रकार से आज हमने कई सूत्रों को देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। मैं भी अक्सर प्रयोग में करता हूं और आप भी इसे प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि जो भी ग्रह है, भले वो केंद्र या त्रिकोण में बैठे, जहाँ जो इन सभी सूत्रों में हमने बात की थी ना कि केंद्र में बैठे या त्रिकोण में बैठे हैं या शुभ स्थिति में बैठे हैं, तो जहाँ भी बैठे हैं ध्यान दें कि वे अस्त ना हो, वे ग्रह अस्त ना हो, वे ग्रह नीच राशि में ना बैठे हों, वे ग्रह बली हों। जितने अधिक संभावनाएं शुभ होंगी उतना ही अधिक बली वह योग होता है। तो आज हमने जाना कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, कौन से ऐसे ग्रह के योग हैं जो हमें ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति का विवाह के उपरांत ससुराल पक्ष से उसको अत्यधिक धन मिलने की संभावना बनती है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको पसंद आ रहा है तो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।